हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह ये वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि माल्टा में अकाउंट कैसे बनाया जाए, कैसे अकाउंट ओपन किया जाए और कैसे सैलरी आती है और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए ताकि इस वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा पा सकें। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप मेरे फेसबुक हैंडल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द अपने कमेंट से या अपने ईमेल से अपने फॉलोअर्स को आंसर कर सकूं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत से डिफरेंट किस्म के बैंक्स हैं यहाँ पर, आप उनमें अकाउंट्स खोल सकते हैं। यहाँ पर माल्टा में आपको HSBC भी मिल जाएगा, आपको लॉम्बार्ड बैंक भी मिलेगा, आपको BOV भी मिल जाएगा, आपको और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, एक आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन बात हो रही है कि बहुत आसानी से और लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी कौन सा बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करें और उसका आप इस्तेमाल बिल्कुल एक नॉर्मल बैंक की तरह ही कर सकते हैं। और कुछ हम एक ऑनलाइन बैंक्स की भी बात करेंगे जिससे ज़रिए आप अपने कंट्री के अंदर भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आंसर करूँगा। HSBC बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन उसमें एक चीज़ है, अगर आप उसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो 2-3 महीने के बाद आती है। तो एक लंबा अरसा है। जब इंसान यहाँ पर काम करना शुरू करता है तो उसको सैलरी चाहिए होती है और सैलरी बैंक में आती है। अगर आप किसी और जगह से कैश में सैलरी लेंगे या चेक में लेंगे तो आपको किसी भी बैंक को टैक्स देना पड़ेगा। वो आपका 7 से 10 यूरो के दरमियान हो सकता है, आपकी सैलरी पर डिपेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अगर पैसे कमाए और 7 से 10 यूरो जो है वो किसी और को भी दे दे, जो कि आपके कमाए हो सकते हैं और जो कि अगर आपके पास अकाउंट हो तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो बात हो रही है जो सबसे आसानी से जो गवर्नमेंट बैंक है वो आपको ऑप्शन देता है और उसका नाम है लॉम्बार्ड। आपको डायरेक्ट लॉम्बार्ड की ब्रांच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है माल्टा पोस्ट, अब नाम सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि माल्टा पोस्ट क्या है, उसका काम है पोस्टिंग करना, यहाँ से डिलीवरी उधर पहुँचाना, कुरियर का सर्विस है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी जो है वो माल्टा पोस्ट को दी हुई है कि वो बैंक्स के अकाउंट ओपन कर सके न्यू कैंडिडेट्स के। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी माल्टा पोस्ट के ऑफिस जाएं और वहाँ पर से आप जो है ना बैंक अकाउंट का उनको बोले हमें फॉर्म चाहिए और आप अपना फॉर्म में तमाम तफसीलें भर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा उन लोगों को, और ऑफ कोर्स एक चीज़, पासपोर्ट और आपकी ID भी चाहिए होगी। आपको अकाउंट खोलने के लिए आपके पास माल्टीज ID होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए परेशानी हो सकती है, आप अकाउंट नहीं खोल सकते। तो आपके पास जैसे ही माल्टीज ID आ जाती है तो लॉम्बार्ड बैंक जो है, जो माल्टा पोस्ट के ज़रिए आप अकाउंट खोलोगे, वो सबसे ईजी और जल्दी आपका अकाउंट खोलता है। वरना जो आपका BOV भी है उसके भी जो अपॉइंटमेंट है उसके 1 महीने में आते हैं। और आप ये सोचें कि जिस बैंक की कतार बहुत लंबी होती है उसके बहुत सारे काम बहुत देर से होते हैं। आप अगर लॉम्बार्ड बैंक के ATM पे देखो आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। वही रश अगर आप कहीं BOV पे HSBC पे चले जाओ तो आपको एक तवील अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा, एक लंबी लाइन हुआ होगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लॉम्बार्ड बैंक के ज़रिए भी आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं और माल्टा पोस्ट के ज़रिए खोलिए कि आपको लॉम्बार्ड बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं। हर टाउन में एक माल्टा पोस्ट का ऑफिस होता है। तो सबसे पहला हो गया लॉम्बार्ड बैंक, जो कि आपको सैलरीज के ज़रिए, जो आप जहाँ पर आपकी मेन सैलरी आए। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए माल्टा के अंदर वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बड़ा इजी, जो एक बड़ा आम है, मैं वो शेयर करता हूँ। उसे रेवोलूट कहते हैं। रेवोलूट के ज़रिए आप पूरे यूरोप की आपको एक्सेस मिल जाती है, बल्कि और भी जो कंट्रीज़ जो कि रेवोलूट को एक्सेप्ट करते हैं, अब तो इंडिया ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप पैसे एक मैसेज की तरह भेजते हैं, मतलब एक सेकंड होता है उसमें, उससे भी शायद कम होगा कि पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 सेकंड से भी कम। आपने अवेलेबिलिटी यहाँ से दी, दूसरे बंदे के पास भी अगर रेवोलूट है 1 सेकंड में जाएगा पैसा। और इसके अलावा आपको
रेवोलूट के साथ आप नॉर्मल बैंक से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपनी फीस भरना चाहते हैं, उनका बीओबी बैंक है, कोई बात नहीं, आप बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके ज़रिए भी रेवोलूट आपका काम करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़, रेवोलूट जो ऑनलाइन बैंकिंग्स होती हैं, इनमें एक चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई पैसा कोई नए तरीके से आपके अकाउंट में आ रहा है, अगर जैसे रेवोलूट अकाउंट को पता है कि ये बंदे का मेन बैंक लॉम्बार्ड है और हर महीने ये लॉम्बार्ड से पैसे इसमें डालता है, आप रेवोलूट को एज अ वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटली अगर उसमें बहुत बड़ी रकम, कोई 500 से ऊपर यूरोज जो है किसी और अकाउंट से आते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए आपका अकाउंट फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बी केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा बैंक, सॉरी मैं रेवोलूट में एक और चीज़ बताना भूल गया, आप बिना किसी चार्जेस के आप करेंसीज बहुत सारी होल्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। जैसे कि मैं टर्की में था या मैं जब दुबई में गया, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट यूरोज़ नहीं यूज़ किए। अगर मैं डायरेक्ट यूरोज़ यूज़ करता तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस भी लगती। मैंने क्या किया, अपने कुछ यूरोज़ उसी में ऑनलाइन बैंकिंग में उसी टाइम ही मैंने अपने अकाउंट में पैसे चेंज कर दिए और करेंसी चेंज होगी, और बाद में मैं दिरहम्स में भी पे करने लग गया। और जब तुर्की आया तो मैंने टर्किश लीरा में भी चेंज करके और टर्किश लीरा ही पे किया। अदरवाइज़ मुझे हर बार जो है वो कुछ 60 सेंट्स और 1 यूरो उस तरीके से मुझे ट्रांसफ़र फीस भी लग रही थी। तो ये बड़ी एक ख़ास बात है। फिर एक और चीज़, एक बड़ा कमाल का बैंक जिसे ट्रांसफ़र वाइज कहते हैं, वो भी पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में चलता है वो। उसका ज़्यादा आपको जो है ना रेंज मिलेगी, जो ज़्यादा दुनिया में पूरा काम करता है, ट्रांसफ़र वाइज कहते हैं। और दोनों के तीनों में आप में एटीएम आपको मिलेंगे, आप एटीएम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र वाइज का ये फ़ायदा है कि आप इसे बिल्कुल वॉलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसफ़र वाइज में आप जो है, आपकी अगर कहीं पाकिस्तान आपने पैसे भेजने आपके, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर आपने इंडिया पैसे भेजने, आपने दुनिया में कहीं भी भेजने, किसी भी अकाउंट में भेजने, चाहे वो ट्रांसफ़र वाइज से रेवोलूट में भेजने या ट्रांसफ़र वाइज से आपके नॉर्मल बैंक में भी भेजने, आपने कहीं भी ट्रांजैक्शन करनी है ट्रांसफ़र वाइज से, हर जगह ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो ये ऑनलाइन बैंक है, आप इसे मेन सैलरी का बैंक ना बनाएं। वो बात अलग है कि आपको स्टेटमेंट्स तो हर बैंक से मिलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अमाउंट फ्रीज होती है उस टाइम आप क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन बैंक्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स माल्टा के अंदर नहीं है। मैं खैर ये तीनों बैंक्स यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन एक दो बार मेरे साथ रेवोलूट के अंदर ये चीज़ हो चुकी है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी नए अकाउंट से हो रही है तो वो अमाउंट कुछ अरसे तक फ्रीज हो सकती है। तो इस चीज़ पे आप केयरफुल रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ आप मुझे जो है, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक हैंडल द जर्नी सीकर्स पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।